हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 12 कंचा। इसके जो लेखक हैं वो है टी पद्मनाभन। ये कहानी एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है अप्पू। अप्पू एक ऐसा बच्चा है जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, जो अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इस कहानी में अप्पू के माध्यम राही लेखक ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसमें ही खोए रहते हैं। उन्हें अपने चारों और कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है जो उन्होंने पहली बार देखी होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे हमें पता चलता जाएगा कि इसमें क्या है। वह, यहाँ पर वह किसे बोला गया है? अप्पू को। ठीक है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था और ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। तो हमें इस पैरे से क्या पता चलता है कि जो अप्पू होता है, जो एक बच्चा है, वो क्या है, नीम के जो पेड़ है उसकी घनों से होता है किस कहानी का मजा लेते आ रहा है? सियार की। वो स्कूल की तरफ आ रहा होता है और उसके जो बैग होता है, उसके जो भी सामान होता है उसके अंदर, बैग के अंदर, वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, मतलब हिलता डुलता है। उसमें क्या है? उसमें स्लेट है और छोटी शीशी है जो एक दूसरे से क्या है, टकराती है, पेंसिल है। ठीक है। मगर अप्पू का ध्यान उस पर नहीं होता क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना उसे कुछ सुनाई दे रहा है, ना वह कुछ देख रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान किस पर है? एक कहानी पर जिसका नाम क्या है? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो फिर वो जो सियार होता है वो उसे बोलता है, कौवे से बोलता है कि तुम क्या है, एक गाना गा दो, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। जब वो सियार उस कौवे से बोलता है कि तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ, तो जब वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी जो रोटी का टुकड़ा होता है वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और सियार क्या है, उसे उठाकर चला जाता है। 9-2-11 का मतलब ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है भाग जाना, कि वो वहाँ से भाग जाता है। आगे है, वह जोर से हंसा। कौन? अप्पू। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। क्या होता है कि जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो वो चलते चलते उसे क्या है कि दुकान होती है वो दिखाई देती है। वहाँ पर क्या देखता है दुकान पर कि वहाँ पर एक अलमारी है, उसमें कांच के एक बड़े बड़े से जार है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते हैं यार। ठीक है। वो क्या है कि तार मतलब लाइन में रखे हुए हैं, उसमें क्या है, बहुत सारी चॉकलेट है, बिस्कुट थे। ठीक है। लेकिन क्या है कि क्या क्या होता है कि उसकी जो नज़र है वो उस पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्यों देखे, क्योंकि जो वो सब चीज़ें होती हैं वो उसके पिताजी क्या है उसे बराबर लेकर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।